आज हम आपको इस आधुनिक भारत की ऐसी आदर्श ग्राम पंचायत में लेकर के आए हैं। आधुनिक भारत की आदर्श ग्राम पंचायत जहां पर एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनों का कार्यकाल निकल गया और आप देखेंगे कि हम अंधेरे में खड़े हुए हैं। यानी कि आते जाते वाहनों की रोशनी से हमारा चेहरा आपको दिख रहा होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना अंधेरा है। मैं एक बार कहूँगा जरा फ्लैश तो जलाओ, फ्लैश जलाओ, जरा फ्लैश जला करके अब आपको दिखेगा कि हम यहाँ पर खड़े हुए इधर यहाँ पर। और ये महूकला ग्राम पंचायत जो है ये गंगापुर सिटी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है शहर की। लेकिन आप देखेंगे कि इतने साल निकल जाने के बावजूद भी यहाँ पर एक मूलभूत सुविधा नहीं है और जो रोशनी होनी चाहिए थी बिजली बल्ब नहीं है। मैं कहूँगा एक बार फ्लैश लाइट को ऑफ करो और फिर दोबारा से दिखाओ कि यहाँ पर कितना अंधेरा है। हम यहाँ से चलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि इतने साल हो गए लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं इसी अंधेरे में इधर से उधर जाने के लिए, इसी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। ये रोड जो जाती है यहाँ से, ये कॉर्नर पर एक दुकान है यहाँ से और हरिशंकर जो है उनके घर तक जाती है। और ये बहुत लंबी रोड है, छोटी नहीं है कि 100 मीटर या 200 मीटर हो, ये बहुत लंबी रोड है। और यहाँ पर आप देखो कि किसी भी पोल पर आपको बल्ब नहीं मिलेगा, इसी तरह का अंधेरा मिलेगा। अब जब हम होकर के जा रहे हैं इस रोड से तो मैं साथी से कहूँगा कि मेरे साथ साथ चलें और दिखाएं कि यहाँ पर कितना अंधेरा है यहाँ रोड पर। और ये यही रोड नहीं, केवल इसके आगे भी महूकला ग्राम पंचायत में आप देखेंगे कि अंधेरा ही है, ज़्यादातर हिस्सों में अंधेरा ही है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि आखिर इतना लाखों रुपए आता है तो वो जा का रहा है। यानी कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, सरपंच साहब के 5 साल पूरे हो जाएंगे लेकिन आप देखिए कि वो एक छोटी सी व्यवस्था नहीं कर पाए कि कम से कम इस ग्राम पंचायत में वो जो पोल है, जो बिजली के पोल है, वहां पर रोशनी की तो व्यवस्था कम से कम कर दें। ये काम वो कर पाते लेकिन 5 साल पूरे होने को है। और आप देखिए कि जिस रोड पर से होकर के हम गुजर रहे हैं वहां पर आपको बल्ब नहीं मिलेंगे, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। ये इतनी लंबी रोड है यहाँ से और वहां तक हम चलते जाएंगे लेकिन कहीं भी आपको यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। लाखों रुपए खर्च होते हैं लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। अभी तक उनको जो मूलभूत सुविधा है, चाहे से वो यहाँ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे से बड़े नालों की व्यवस्था हो, चाहे से बिजली के पोल पर बल्ब की व्यवस्था हो, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर वो छोटी सी जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए भी तरस रहे। आपको एक बहुत अजीब सी बात बताता हूं मैं कि यहाँ महूकला जो ग्राम पंचायत है यहाँ पर लाखों रुपए आए, लाखों रुपए। अब वो 2 तरह से आते हैं, एक होती है टाइड और एक होती है अनटाइड ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। अब शायद हो सकता है कि आपको इस रोशनी से मेरा थोड़ा चेहरा दिखने लगा हो, लेकिन जब हम वहां पर खड़े थे तो आप देख सकते थे कि एक बिजली का पोल यहां पर है, पीछे उससे पहले था। आप जितने भी निगाह डालोगे एक भी बिजली के पोल पर आपको रोशनी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत, गंगापुर सिटी शहर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, लेकिन आप देखिए वैसे आप आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं लेकिन मैं आपको असली गणतंत्र दिवस दिखाने के लिए यहां पर आया हूं कि आज देखिए 77 साल के बाद भी एक आदर्श ग्राम पंचायत की जो स्थिति है वो कैसी है। यहां पर लाखों रुपए आते हैं लेकिन उसके बावजूद आप पर एक एलईडी बल्ब खरीद करके नहीं लगाया जाता कि ये पूरी की पूरी जो रोड आप देखेंगे, मैं चलता हुआ जाऊंगा लेकिन आपको एक भी बिजली के पोल पर रोशनी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते चलिए, साथ ही कहूंगा कि अपन कुछ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं क्योंकि जैसा मेरे सुनने में आया था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पता नहीं कितनों के यहाँ पर कार्यकाल निकल गए लेकिन रोशनी की व्यवस्था नहीं हुई। ऐसा की ऐसा है, जरा इस बात को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर हम जब रिपोर्टिंग कर रहे तो एक भाई साहब यहाँ पर आ गए। भाई साहब अपना नाम बताएंगे कि आप क्या नाम है? रजनीश। रजनीश नाम बता रहे हैं अपना। रजनीश जी, ये जो यहाँ की रोशनी की व्यवस्था है ये क्या 1-2 दिन की बात है या कई साल हो गए? कब से नहीं है यहाँ पर? ये कई साल हो गए, कब लगी नहीं है लाइट। जोर से बोलो आप, जोर से आवाज तभी है। आप डर के बोल रहे हो या वैसे ही बोल रहे हो? नहीं लगी, आज तक ही नहीं लगी। फिर भी आज तक का मतलब क्या समझे अपन? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल? 3 साल। अच्छा, कई सालों से यहाँ पर व्यवस्था ऐसे ही रहता है। आप लोगों ने कभी कहा नहीं क्या? कहेंगे क्या? अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं है कोई, तो सुनेगा जब आप लिखित में शिकायत करेंगे। लिखित में तो नहीं करी। हाँ तो करिए एक बार लिखित में, और नहीं सुनते तो फिर हमें भी बताइए आप। एक भाई साहब और वहाँ पर खड़े, मैं साथी से कहूँगा कि ज़रा एक बार बात कर लेते हैं इनसे भी।
भाई साहब का नाम क्या है पूछेंगे, और ये वास्तव में ऐसी ही रहती है कि पूरी ग्राम पंचायत। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राजपूत। भूपेंद्र सिंह राजपूत बता रहे हैं। ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये स्थिति ऐसी रहती है क्या? हमेशा ही ऐसी है, हमेशा ही ऐसी रहती है? 25-30 साल हो गए हम रहते हुए, कभी आज तक रोड लाइट लगी नहीं है कहीं भी। 25-30 साल हो गए, ये तो ये कह रहे हैं। 25-30 साल का मतलब क्या है? 4-5 कार्यकाल निकल गए। हाँ, 4-5 कार्यकाल निकल गए, जो भी सरपंच आया, किसी ने नहीं देखा आज तक। ही सफाई नहीं होती, देखो ढेर पड़ा, मिट्टी का ढेर पड़ा, सफाई ये तो खैर रोज की व्यवस्था है, लेकिन आप कह रहे हो कि 20-25 साल से ये। रोड लाइट लगी नहीं है बिल्कुल, अच्छा, आज तक नहीं लगी रोड लाइट। ताज्जुब वाली बात है यहाँ कि- पे मऊकला में कहीं भी नहीं दिखती है। मऊकला में कहीं भी नहीं रोड लाइट है कहाँ है? अच्छा, कोई मेन जगह पर हो कहीं वो बल्ब जल रहा हो तो पता नहीं, तो सब जगह अंधेरा। हाँ, क्योंकि हम भी देख रहे थे कि यहाँ से वहां तक जो घर, जो बेचारा वहां पर रह रहा है, वही अपने उससे घर पर जो बाहर एक छोटा बल्ब उसने लगा रखा है, उसने खुद की तरफ से व्यवस्था कर रखी है रोशनी की। लेकिन आप देखो कि ग्राम पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं है। और आप ताज्जुब करेंगे अगर मैं आपको बात बताऊंगा, हमने पिछले 4 साल के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देखने की कोशिश की कि क्या ग्राम पंचायत ने इस पर कोई खर्चा किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 0 खर्चा है। पिछले 4 साल में महूकला ग्राम पंचायत ने रोशनी व्यवस्था पर, यानी कि सड़कों पर जो पोल है उन पर बल्ब लगाने की व्यवस्था में 1 रुपया खर्च नहीं किया, बल्कि जो पैसा था उस पैसे को जो आपकी जो सड़क है जो और मिट्टी है उसमें लगा दिया। यानी कि जो पैसा लगना चाहिए था रोशनी में, जो लोगों की इस मूलभूत सुविधा को पूरा करने में लगना चाहिए था, उस पैसे को वो सड़क और मिट्टी में खा गए। ये यहाँ की है। तो इनका कहना सही है कि 20-25 साल हो गए, लेकिन कोई देखता ही नहीं है यहाँ पर। और मैं जो आपको समझा रहा था, दोबारा उसी बात पर आते हैं, टाइड और अनटाइड जो ग्रांट की मैं बात कर रहा था। देखिए कि सरकार की तरफ से एक जो टाइड ग्रांट होती है उसका मतलब होता है कि वो एक बंधा हुआ पैसा है। सरकार कह रही है कि ये जो हम पैसा आपको दे रहे हैं ना, ये उसी में खर्च करना जिसके लिए हम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इसे सड़क पर खर्च करो, सड़क बनवाओ, अच्छी नाले बनवाओ, आप इससे टंकियां बनवाओ, आप इससे बोरवेल खुदवा दो, किसी को जरूरत है तो ऐसे करके काम करवाओ। और जो दूसरी होती है अनटाइड ग्रांट, जो मैं बोल रहा हूं आपको अनुदान, इसका मतलब होता है कि लाखों रुपए आता है और सरकार कहती है कि आप इसको खर्च करो जहां पर हमने जो वो पैसा दिया था बंधा हुआ, उसमें आप वो काम नहीं करवा पाए। तो वहां पर बिजली के पोल हैं, इन पर रोशनी की व्यवस्था है, या फिर किसी की मरम्मत है, उसमें वो पैसा खर्च होता है। और ये 15वां जो वित्त आयोग होता है उसमें ये पैसा आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं लाखों रुपए आ गए। लेकिन आप देखिए कि 20-25 साल की ये बात बता रहे हैं और 20-25 साल से यहां पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यहां पर बात करना चाहेंगी कि अम्मा जी? अरे कोई बात नहीं करे। कोई नहीं बात करे, कैसी रहेंगी अपन अंधेरे में ही हैं? कब से ये अंधेरा, ये तो बता दो। हैं? बहुत साल से, फिर भी 10, 5, 15, 19 साल तो मेरे को होगी। 19 साल हो गई आपको? 19 साल हो गई जब से वो कह रहे हैं। मैं तो देख रही हूँ, मेरे को तो रोशनी दिखी नहीं। कहाँ नहीं दिखी? या खंभों पर? सब पूरी जगह नहीं है, कहीं भी। पूरी जगह ही नहीं है, पूरी जगह ही नहीं है। बताओ, ताज्जुब की बात है। हमने जब वहां से पूछना शुरू किया, यहाँ पूछना शुरू किया, तो सब जगह एक ही बात मिल रही है, एक ही बात मिल रही है। लाइट जोड़ रखी है। अच्छा, अपनी खुद की व्यवस्था कर रखी है अपन ने? और क्या, अपना अपने घर के आगे तो नहीं है लाइट। हाँ हाँ हाँ, किसी भाई के नहीं है तो उसके पास अंधेरा ही है। अच्छा। हाँ, ऐसे ही। किसी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में ही रह रहे हैं। लेकिन इनके पास है तो इन्होंने बल्ब लगा लिया अपना। लेकिन ये तो व्यवस्था तो करनी थी ग्राम पंचायत को, लेकिन उन्होंने नहीं की। साथी से कहूंगा अपन आगे बढ़ते एक बार और दिखाते हैं। और एक एक जो पोल पड़ रहा है बीच में, कहूंगा एक बार उन पर भी निगाह डालते रहना और दिखाते रहना कि आखिर यहाँ पर ये देखो, एक गली ये भी है। यही नहीं कि एक ही रोड है, आप जिस गली में झांकेंगे वहां आपको अंधेरा मिलेगा। अब आप देख लो, ये गली है, हो सकता था कि यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लग जाती, सीधा वहां तक पूरी गली में रोशनी होती। ऐसा संभव है, ऐसा किया जा सकता है, क्यों नहीं होता? एक यहाँ पर लगती तो पूरी आगे तक ये 500 मीटर की दूरी को तय कर लेती है एक एलईडी लाइट, लेकिन नहीं है यहाँ पर, यहाँ भी नहीं है। देखो, और आगे बढ़ते अपन, आगे चलते, लेकिन आपको इस पूरी रोड पर कहीं भी जो बिजली का पोल है वहां पर नहीं मिलेगा। और जो 15वां वित्त आयोग है जिसमें लाखों रुपए आते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, पता नहीं कितने लाख रुपए आते हैं, लेकिन इनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो कम से कम इस बिजली के पोल पर एक एलईडी तो लगवा सके। जितनी भी बिजली पोल पड़े हैं सब खाली पड़े वहां तक, और पूरे इस रोड पर अंधेरा ही रहता है। और ये एक दिन की बात नहीं है। जब हमने वहां लोगों से बात की तो वो क्या कह रहे थे, किसी ने कहा कि मेरे को तो 25 साल हो गई,
इतनों यहाँ पर सरपंच के कार्यकाल पूरे हो गए, लेकिन हमने कभी यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं देखी। अभी हम वहाँ पर महिलाओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि हमको भी, अगर वो 19 साल उनको रहते हुए हो गए, तो उन्होंने भी आज तक कभी किसी को आते हुए और यहाँ पर बल्ब लगाते हुए नहीं देखा। तो भैया ये कर क्या रहे हैं? आखिर किस लिए चुना गया था आपको? ये जो इतना सारा पैसा आया है, आखिर खर्च कहाँ कर दिया आपने? कोई दस्तावेज ऐसा है तुम्हारे पास जो तुम हमको दिखा सको और कह सको कि देखिए ये हमने 4 साल में यहाँ पर इतना खर्चा किया? आपने किया ही नहीं है। और आप दिखाएंगे तो फिर हम भी दिखाएंगे आपको। हम तो कहते हैं कि आपको दिखाना चाहिए। पिछले 4 साल 5 साल आपके पूरे होने वाले हैं, आप कम से कम एक कागज का टुकड़ा तो लेकर के आओ और हमें दिखाओ कि देखो हमने यहाँ पर बिजली के जो पोल थे उन पर रोशनी की व्यवस्था में इतना खर्च किया है, बल्कि आपने वो पैसा सड़क और मिट्टी के नाम पर डकार लिया है। सीधी सीधी बात ये है। एक भाई और खड़े हैं, बात करना चाहेंगे क्या? जी सर, बिल्कुल करना चाहेंगे। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन सेन है। हाँ हाँ। और मैं यही महू कला में रहने वाला हूँ। और महू कला की जानकारी जैसे आप ले रहे हो, तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये नालियां हैं बिल्कुल बंद पड़ी है, ब्लॉक पड़ी है, बिल्कुल पानी का निकास नहीं कब है। से रह रहे हो यहाँ पर? ये बहुत दिन से, हम तो नहीं, 40 आप साल हो गए। हम तो 40 अच्छा, साल। अच्छा। आप ये कितने हमारे साल के हो अभी? ताऊजी है। मैं अभी 23 का हो गया हूँ। 23 के तो आप ही हो गए। हाँ, 23 साल। लेकिन तो परिवार 40 साल से रह रहा है यहाँ पर। 40 साल से पापा है, दादाजी है, सबसे यहीं, जब से यहीं रह रहे हैं सब। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, पानी का बिल्कुल निकास आप नहीं है। बोलते हैं क्या? लिखित में शिकायत करते हैं क्या? करते हैं, बोलते हैं, वार्ड मेंबर से बोला है। अच्छा, आगे पार्षद को बोल देते हैं कि वो बोले। देते हैं, लेकिन आगे अभी तक कोई सॉल्यूशन, देखो पानी का कोई निकास नहीं है। आगे जाके आप देखोगे तो वहां भी पानी भरा पड़ा अच्छा। है, इधर भी देखो। नहीं, लेकिन आज अपनी जो मेन बात थी, ये तो खैर है ही है, इसको भी अपन देखेंगे। लेकिन आज की जो अपनी बात थी, जिस विशेष हम बात के लिए यहाँ पर आए हैं, मुद्दे के लिए आए हैं, वो ये है कि यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत, शहर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कहा जाता है इसे, लेकिन आप देखो कि ये केवल एक ही रोड है या और भी ऐसी रोड है? सारी रोड ऐसी है। जैसा कि आप थोड़ा आगे और जाओगे तो ऐसा है, बड़े बुजुर्ग मान लीजिए कोई रात में जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, कोई कहीं से आते हैं नाइट में, तो देखा जाए तो मतलब रास्ते में वो परेशान होते हैं। अच्छा। इस वजह से परेशान होते हैं क्योंकि अंधेरे में है, लाइटिंग जैसे घरों की है, जलती रहती है लाइट में, 10 बजे के आसपास सब बंद कर देते हैं। ठीक है। अब बंद कर देते हैं तो कीचड़ में कोई गिर रहा है, अच्छा। पैर खराब हो जाता है। हाँ। तो इस वजह से ये दिक्कत इस वजह से आ रही है। अब लाइटिंग होगी तो भाई लोग बाग आसानी से अपना ये भैया कह रहे हैं कि ये तुम जो रोड देख रहे हो, एक रोड की समस्या नहीं है, ये महू कला में 90% ऐसी स्थिति है। यानी कि महू कला में 90% जगह पर रोशनी की कोई व्यवस्था है ही नहीं। अब देख लो आप, ये गंगापुर सिटी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कही जाती है, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने वाले थे, लेकिन आप देख लो आज 77वां गणतंत्र दिवस बना रहे हो, आपने गणतंत्र दिवस को किस तरह से अंधेरे में कर दिया। यहाँ पर ये लोग हैं, कहा जाए सर, देखे ये मेन जो पोल है, कम से कम इन पे तो लगाई जाए, जिससे मेन जो रोड है उस पे कम से कम उजाला हो। कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, कोई भी साधन है, या बाहर के आने वाले लोग हैं, उनको रास्ता का तो मालूम चले कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसका मालूम तो चले। अब लाइटिंग ही नहीं है, परेशान लोग हो रहे हैं, आने जाने वालों को सबको परेशानी हो रही, तो लाइटिंग तो जरूरी है कम से कम। फिर आगे की समस्या में जैसे आपको बता रहा था, जैसे नालियों की समस्या है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये नालियों के ऊपर भी लड़ाई होती है। अच्छा, क्यों? पानी का निकास नहीं हो रहा है। अच्छा, अच्छा। अब जो बना रहे हैं वो उसी अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं। हाँ। बना देते हैं तो फिर पानी का निकास नहीं होता है। हाँ। अब बोलते हैं तो हमने तो बना दिया भैया। अच्छा, ऐसे लड़ाई हो जाती है। अब बोले कि सरपंच से बोलो, सरपंच से बोलते कोई सोल्यूशन अभी तक है नहीं है। जब सरपंच है या मेन मेंबर जो भी है, वो एक बार देखे, सारी व्यवस्था देखे, अपने अकॉर्डिंग सही बनाए। कभी आते नहीं है कि वो यहाँ पर? आते ही नहीं है, देखते हैं। अच्छा। बोल देते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो, कहने का मतलब यही है, कोई सॉल्यूशन अब तक है नहीं है इसमें, अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, देखा जा रहा है। देखो आप दिखा दीजिए। अब हमने तो सोचा था चलो कोई बात नहीं कि शायद एक ही होगी, लेकिन जब हम समस्या सुन रहे हैं, इस भाई ने जैसे बोला, क्या नाम बताया था भैया? सचिन नाम है मेरा। सचिन सेन बताया था। इसकी बातों को सुनकर के मुझे भी अंदर से ऐसा लगने लगा कि आप देखिए कि यहाँ का व्यक्ति कितना दुखी है। यानी कि वो पूरी उम्मीद खो चुका है। वो कह रहा है कि कहें तो कितना कहें, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, ऐसा नहीं है कि उनको दिख नहीं रहा होगा,
ये कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है जो छिप जाएगी, ये तो दिख रही है ना, साफ दिख रही है। यहाँ पर लोग जाते आते रहते होंगे दिन भर, पता नहीं कितने लोग यहाँ से निकलेंगे। अब रात हो गई है तो भी अगर वो बाहर गए हैं शहर की ओर तो वापस तो आएंगे ना, तो उनको दिख नहीं रहा है कि सबको दिख रहा है, लेकिन सभी के मन में से जो उम्मीद है ना वो धीरे धीरे जा चुकी है। वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको अब ऐसा लगता है कि यार किससे कहें और कितना कहें, इस बात का कोई हल निकलता दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नहीं दो नहीं, जैसा उन्होंने कहा था भाई साहब ने कि 25 साल से तो मैं देख रहा हूं, इतने कार्यकाल निकल गए लेकिन आज तक किसी ने इसको चमकाया नहीं। कितना रुपया खर्च होता है, आप चाहते तो पूरी महू कला को चमन कर देते, इतना लाखों रुपया आता है। लेकिन आप देखिए कि आज भी इतने सालों बाद हम जहां पर खड़े हुए, मैं कहूंगा एक बार कैमरा दिखा दो, आप घुमा दो, लेकिन आप देखोगे कि कोई भी जो बिजली का पोल है वहां पर आपको कोई बल्ब नहीं मिलेगा, रोशनी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। ये भैया यहाँ से जा रहे थे, अब इन्होंने कहा बात कर लें। क्या नाम है भैया आपका? किशोर कुमार। किशोर कुमार नाम है भैया। यहीं रहते हो क्या आप मोहकला में? हाँ, मोहकला के साहब। अच्छा, तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम वहां से आ रहे थे तो एक भाई साहब कह रहे थे कि 25 साल तो हमें हो गई देखते देखते। एक लेडीज मिली थी, वो कह रही थी मुझे भी 19-20 साल हो गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है, बिजली के पोल पर बल्ब कभी लगा ही नहीं है। सच है क्या? बिल्कुल साहब, पूरे मोहकला में नहीं लगा। पूरे महकला में ही नहीं है? मोहकला में नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं है, पूरे मोहकला में आप जाकर घूमो, ये तो पर्सनल बेचारे लोग बागों ने खुद ने लगा रखे। अच्छा, किसी पे लोग बाग नहीं है, और इसलिए स्मैक का मामला बहुत ज्यादा मोहकला में, और ये चोरी चिकारी बहुत ज्यादा हो रही है साहब। अच्छा, इसी कारण हो रही है। हाँ हाँ। तो आपने जैसे कभी कहा नहीं कि उनसे कि यार ये साहब आप लाइट की बात करो, यहाँ तो रोड ही बड़ी कठिन बनी है। रोड की हालत देख लो ना आप, रोड नाले की, लाइट तो बहुत दूर की बात है। ये देखो नालों की हालत देखो। आप ही रहते महकला में? साहब पैदाइशी हम तो यहाँ के। पैदाइशी यहीं की है, सालों बीत गई। सालों नहीं, बरसों। महकलाम में हम साहब, महकलाम में अपना स्कूल है ना, बड़े स्कूल, हाँ हाँ वहाँ के हम गुजरे, हम पैदाइशी है। ये अच्छा। तो लोग बाग तो बेचारे प्लॉट का के रही हाँ हाँ। है, जमीन हमारी है। हम्म। यूँ मान लो हमारे पुश्तैनी। पुश्तैनी की हमारी है, हमारे बन भाई बंधों की। मगर ये क्या है कि कोई वो नहीं है इनमें, मतलब नहीं तो कोई सरपंच भी देखो ना हालत क्या है। कहते हैं तो अरे कि यार इसमें तो बजट नहीं है, यूँ नहीं है। अच्छा, बजट वाली बात आ गई। ऐसे और क्या है अच्छा ये। अच्छा। बाकी महकला यूँ मान लो 12,000 की जनसंख्या वाली वो है। ये तो रजिस्ट्रेशन है। बाकी अगर वैसे काउंटिंग की जाए तो वो भी नहीं संभल रही है इनसे। अगर वैसे काउंटिंग की जाए तो कम से कम 40,000 वोट है साहब। अच्छा, हाँ, अभी पढ़ते कितने हैं यहाँ पर वोट? यहाँ पर आप अभी जो नया गठन हुआ उसमें सब शायद 12,000 के आसपास है। अच्छा अच्छा। हाँ। कट भी तो गई ना वोट। अब तो क्या है, इसमें से एक पंचायत भी अलग होगी। चलो वोट की तो बात छोड़ते, लेकिन अपना मुद्दा यही था कि आप सच मतलब जो लोगों ने कहा वो सच है कि वास्तव में इतने साल हो गए। पैदाइशी नहीं है ना, मैंने तो मेरी उम्र 30 साल होगी, मैंने 30 साल में अभी तक लाइट नहीं देखी खम्भों पे। आओ एक मिनट घर ही जा रहा हूँ। अब आगे की तो खबर बहुत होगी। चौंकाने वाली बात है। देखो आप, अब ये कौन कैसे जवाब देगा भी। देखो ये तो चलो मैं खड़ा खड़ा ही यहाँ पर नहीं संभल पाया। अब यहाँ से जो लोग गुजरती है, तो फ्लैश लाइट थी तो भी जो अंधेरे में से जाता होगा उसकी पता नहीं क्या स्थिति होती होगी। यहाँ पर गंगापुर सिटी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत इसे कहा जाता है इस शहर की, और आदर्श बनाने वाले थे लेकिन अभी बनी नहीं है। और अच्छा, बन चुकी है। बन चुकी है साहब। अच्छा। मान सिंह जी के टाइम में आदर्श पंचायत रही है सभी। अच्छा हाँ, मान सिंह जी टाइम में आदर्श पंचायत रही है, गोद भी ली गई है। अच्छा, गोद ली गई थी। हाँ, गोद ली गई थी। हाँ, तो फिर भी देखो कोई सुविधा का अभाव नहीं है साहब। तो भैया ने एक बात और बताई कि गोद ली गई थी इसे। गोद ली गई थी, ये शब्द छोटा नहीं है, हल्का नहीं है, ये बहुत भारी शब्द है कि आपने आदर्श पंचायत के रूप में बनाने के लिए इस पंचायत को गोद लिया था। वो आप देख लो, आप देख लो कि आपने गोद लिए हुए बालक की क्या स्थिति कर दी है। कि आपने कसमें तो बहुत खाई थी कि हम इसको इस तरह से कर देंगे, लेकिन यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं, अगर कुरेदने लगेंगे तो पता नहीं कितनी परत पे परत खोलते खोलते बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। चलो, आपने बात की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आप तो यही है साहब, और मुद्दा उठा के लाइट और ये थोड़ी नालियों की सफाई वफाई की व्यवस्था हो जाए, और कोई नहीं चाहिए किसी को। थोड़ा सा क्या मूलभूत सुविधा है तो। हाँ, लोग चाहते भी क्या है, वो यही तो चाहते हैं। अपन को दिए सही बात है। नालियों के टाइम पे सफाई हो जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए, और जो रोड में थोड़ा सा फूटा फटा है उसकी पेचकस या कुछ बन जाए। अब ये कह रहे हैं कि देखो लोग चाहते क्या है, लोग कोई बड़ा महल तो चाहते नहीं है तुमसे, वो केवल ये चाहते हैं कि यार जिस पर हम चलते हैं वो सड़क अच्छी हो, जो हमारा पानी का निकास है गंदा उसका निकास अच्छा हो, और रोशनी की व्यवस्था मिल जाए, पीने को अच्छा पानी मिल जाए, यही तो मांग रहे हैं। और ये भी आप नहीं दे पा रहे, और 1 साल नहीं 2 साल नहीं, पता नहीं कितने साल से जो लोग हैं इन्हीं के लिए तरस रहे हैं। आप मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हो, और आप इसे आदर्श ग्राम पंचायत कहते हो। किस मुंह से कह देते हो, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। और आप इतना सारा जो पैसा है, लाखों रुपए आता है, जैसा मैंने बताया अनटाइड ग्रांट की बात कर रहा था, जो अनटाइड ग्रांट होती है जिसमें से आप स्वेच्छा से खर्च कर सकते हो, तो उसमें से ये पैसा खर्च क्यों नहीं किया आप लोगों ने अभी
तक। अगर आपके पास पैसा है तो खर्च कीजिए ना, लोगों की सुविधाओं में खर्च कीजिए, कहीं और तो खर्च नहीं कर रहे आप इसको। मैं साथी से कहूँगा अपन चलते चलते और आगे चलते हैं अपन, यहाँ पर और भी हैं, ये रहते हैं। बात करना चाहेंगे कि भाई साहब बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद है सर। गोविंद नाम है आपका। गोविंद जी कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? मेरे को तो 60 साल हो गई यहाँ पे रहते। 60 साल हो गए। अभी आपकी उम्र कितनी है? 55 साल मेरी अच्छा, उम्र अच्छा, है। उससे पहले मेरी बड़ी बहन 60 साल की है, वो भी यहीं पैदा हुई थी, मैं भी यहीं पैदा हुआ। ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं कटिंग की दुकान पर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको इतने साल की तो आपकी उम्र ही हो गई, तो फिर तो बिल्कुल। आप अच्छे से बता पाएंगे हाँ, कि तो यहाँ मैं की कह स्थिति रहा हूँ क्या ना, है। अब ये 77वां गणतंत्र दिवस गया है, तो 77 साल में ये सरकार, दोनों ही सरकार है, ना तो पानी की व्यवस्था करा पाती है ढंग से, और ना ही रोड बनवा पाती है, और ना ही रोशनी देती है कहीं। पूरी इतना बड़ा हो गया महू कलाम में, तो कभी रोड बन जाती है तो कभी नाली नहीं बनती है, नाली बन जाती है तो रोड नहीं बनती है, व्यवस्था वैसी की वैसी रहती है। ये एक भैया कह रहा था कि यार नालियों के नाम पे तो लड़ाई भी हो जाती है। बिल्कुल यहाँ लड़ाई पे हो तो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। मेरी खुद की हुई है अभी परसों के दिन ही। अच्छा, हाँ। क्या हो गया था ऐसा? ये पड़ोसियों से हमारी हो गई थी ऐसे ही, नाली ये रैंप के चक्कर में हो गई थी, नाली बनाने के चक्कर में हो गई थी, ऐसे हो जाती है। अब देखो ना आप इधर मेरी जो ये, आते हैं ये बनाते हैं निर्माण, ये कब कब का लग रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा ये अभी हुआ होगा 5 सालों में, उससे पहले का है, हाँ कब का है? ये तो ये इसको भी 5 साल हो गई यहाँ लगभग। स्टार्ट जैसे ही बना था ना ये मतलब सरपंच, इन उस सरपंच समय के ना, कार्यकाल से पहले का है ये? नहीं उसी ने बनवाया इसको नाले को। इससे पहले भी था एक, पहले गहरा ये नाला नाला था, है फिर कि जरा दूसरा। दिखाना, हाँ, मुझे तो लग नहीं रहा ये नाला जैसा है पूरा कुछ। भरा है पानी, ये फुल फुल दिखाना भरा भाई है। साहब, ये वो देखो ना उधर पीछे देखो, आपके नाला, पीछे, इसे नाला कहते हैं। उसके आपके पीछे देखो, वो देखो आपके पीछे देखो, और वो आगे डीपी के यहाँ देखो, डीपी के यहाँ देखो, बिल्कुल पानी पानी भरा है चारों तरफ, मकानों की सीम चढ़ दी। हम अभी आदर्श ग्राम पंचायत में हैं। मैं बार बार इस शब्द को इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप देखने वाले भूल जाएं। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि आदर्श ग्राम पंचायत में है, तो जरा देख लीजिए, ऊपर तक ये बात जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जयपुर में एसी में जो कमरों में बैठे हैं उन तक ये बात जानी चाहिए कि एक आदर्श ग्राम पंचायत की स्थिति ये है। आप क्या बात कर रहे हैं कि नहीं और ग्राम पंचायत की स्थिति सुधारने में, जब आप इसी ग्राम पंचायत की स्थिति नहीं सुधार पाए, इतने सालों बाद आप एक एलईडी बल्ब नहीं लगा पाए, तो आप कैसे व्यवस्थाओं को संभालेंगे? आप दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए कि आपने कितना सुधार कर लिया, आपने क्या कर लिया। लोग इतने परेशान हैं कि आप उनको एक छोटी सी व्यवस्था नहीं दे पा रहे। और ये तो ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत है, मान सिंह जी की गोद ली हुई ग्राम पंचायत है ये, तब ये हाल है। हाँ, मैंने सुना भी, वो बता रहे थे बाइक हाँ। पर कि भाई इन्होंने को तो उन्होंने गोद लिया था आदर्श ग्राम पंचायत की को महू करना कला। था। हाँ हाँ, तो यानी कि दो जगह से पैसा आना था। एक तो जो एमएलए है उनको भी खर्च करना था, सांसद निधि से उससे भी खर्च होना था, और जो 15वां वित्त आयोग है उससे भी पैसा आना था, स्टेट और जो हमारी सेंट्रल उससे भी आना था। मतलब इतना सारा पैसा, और आप देखिए कि एक एलईडी बल्ब नहीं लगा पाए। जी सर, बिल्कुल सही बात है ये। तो अच्छी बात है, आपने बात की उसके लिए धन्यवाद, और परेशानी बताई, और मैं खुद आंखों से हम लोग देख पा रहे हैं इस बात को। आगे देखो कैमरे में, ये कैद करो, देखो नालियों को देखो। हाँ, भाई साहब का कहना है कि एक बार आप आगे तक देखो तो आप पाएंगे कि सारी की सारी जो स्थिति है वो ऐसी की ऐसी ही है। यानी कि आप यहाँ से चलते जाएं और आगे तक देखते जाएं तो आपको किसी भी खंबे पर रोशनी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। केवल और केवल जो घर के बाहर लगे हुए हैं ये बल्ब, ये कौन सी रोड कहलाती है? अमित कॉलोनी बोलते हैं सर इसको, अमित कॉलोनी महू कला है, अमित कॉलोनी महू कला है, और यहाँ पे आदर्श स्कूल के जस्ट पास इसको बोलते हैं, जिसको ये जो अपन ने घर देखी थी बगल से, ये कहाँ जाती है ये वाली? ये अपना यज्ञशाला है, यज्ञशाला जो रेवन्नीपुरा बोलते हैं इसको, और रेवन्नीपुरा से जस्ट अंदर ये गली आती है, और ये गली आके और अपने जैसे आदर्श स्कूल वाला रास्ता है। कोने इस पर जो दुकान थी, जी, जी। यहाँ तक ऐसा कुछ बताओ जैसे समझ में आया उसको भी, अगर वो हाँ, देखे तो। अमित छोटे जो चाय वाले हैं, छोटे महाराज जी हैं, उनके वहाँ से, और ये वाली गली है उनके वहाँ से, ये सीधी गली आ रही है अंदर मुझे के बताया लिए। था किसी ने, ये जी। हरिशंकर, क्या नाम है उनका? जी जी जी, हरिशंकर गुर्जर। अच्छा, है, उनके मकान तक हाँ, जाती जी, है, जी, वहां से बिल्कुल, लेकर ये पूरी की बिल्कुल, पूरी उनका ही रोड। मकान है आगे। अच्छा अच्छा, ये जो हम, बिल्कुल अंधेरा, पानी भरा हुआ है, बिल्कुल विकास नहीं। ये रोड है जैसे एक यहाँ भी लदेर की तरफ लग जाती तो ये पूरा कवर हो सकता था, यहाँ भी नहीं है इस पर। और ये नाला बोलते हैं इसे, तो वो तो नाला बता रहे थे कि इस तरह का नाला बनाते हैं हम लोग, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये नाली भी ढंग से नहीं बना पाए। तो ये और आगे चले तो हम देखेंगे कि ये वहां तक देखो, आप कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा कि किसी तरह की खंबे पर रोशनी की व्यवस्था। अब ये देखो, ये बाहर इन्होंने अपनी तरफ से व्यवस्था की हुई है, ये तो यहाँ जो रहते हैं उन्होंने की हुई है। जरा ये देखो, हम जा रहे हैं तो हमको ये बीच में ये चीज़ भी मिल गई, अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ है कुछ। देखो जरा इसे भी दिखा दो एक बार, आदर्श ग्राम पंचायत में ये जो विकास है ना, जरा इसे भी देखते चले अपन। ये वाला विकास भी, इसे भी दिखेंगे अपन।
और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन, तो ये तो इन्होंने अपनी तरफ से की हुई है व्यवस्था, वैसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ग्राम पंचायत प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था की है हो। अब वहां से देखिए हम चलते चलते यहाँ तक आ गए, वो छोटे महाराज की चाय की दुकान से लेकर और यहाँ तक आप देखोगे ये 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। और इस पूरी रोड पर ये देखिए आगे भी खंबे हैं, मैं कहूंगा एक बार साथी से कि जूम करके दिखा दें अगर संभव हो तो, वहां और भी आगे है, आगे जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए कि आप यहाँ भी रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक हमने अभी बीच में देखा था, मुझे एक और ये दिख गया यहाँ पर। तो ये अलग अलग जो मॉडल है, आदर्श ग्राम पंचायत का मॉडल है अगर कहूँ तो मैं, अगर किसी को लेना हो इस तरह का विकास, तो आप देखो हमारे गंगापुर सिटी की जो महूकला ग्राम पंचायत है उसके मॉडल से ले सकते हो, ये लागू किया जा सकता है। देखना चाहिए वैसे विधायक को भी, सांसद को भी, ऊपर बैठे हुए मंत्रियों को भी। तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी, ये देखिए एक वहाँ भी है बिल्कुल कोने में। तो ये जो रोड है अब कहाँ जाएगी इधर से? इधर से पंचायत भवन पे जाती है सर। पंचायत भवन पे आपका जाती नाम है। क्या भी है? भीम सिंह गुजर। अच्छा, भीम सिंह नाम है आपका। हाँ। यहीं रहते हो क्या आप? यहाँ ये अच्छा घर है अच्छा, इधर मेरा। ही मकान में है। हाँ। ठीक है। ये रास्ता बहुत चौड़ा है, लेकिन ये कचरे वगैरह से, कीचड़ से ऐसा ही हो रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, कभी बोला नहीं रोड आपने? लाइट भी सब लोगों ने कभी लगा बोलते रखी। नहीं कि आप इसके लिए? बहुत बार कर दिया, एक बार एसडीएम सर भी आए थे तब भी कुछ नहीं हुआ। उस अच्छा। टाइम कचरा हटा था, फिर कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये डालता कौन है फिर कचरा? लोग डालते हैं, कॉलोनी वाले, कचरे की गाड़ी आती है वीक में एक बार आती है, हाँ हाँ हाँ। तो कॉलोनी वाले रात को डाल जाते हैं इधर। लिखित में शिकायत भी करी थी हमने, ऑनलाइन शिकायत करी थी। अच्छा, ये ऑनलाइन शिकायत करी थी, वो है पोर्टल पे। कोई सॉल्यूशन हाँ तो ये तो 181 वाले पोर्टल की बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार साथी से कहूँगा कैमरे में जानी चाहिए। 181 जो पोर्टल है उसकी तो ये कुछ भी नहीं है, ये फर्जी कहूँगा मैं तो एक तरह से। ये फर्जी है, कुछ भी नहीं करते ये, केवल और केवल कुछ आपकी वहां पर बैठे हुए कुछ ऑपरेटर होते हैं वहां पर। आपने कभी बात की कि कॉल करके, तो आपको कॉल महसूस हो करते हैं जाएगा वो। बात करने से। ऑपरेटर बैठे होते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कोई ऑनलाइन आया ही कि बंद नहीं कर देते आया, हैं वो हाँ, खुद और ही। ऑनलाइन बंद कर देते हाँ, खुद हैं। ही। ये एक की समस्या नहीं है, बहुत सारे लोगों की समस्या। वो ये कहते हैं साहब 181 पे आपका काम नहीं होता। हाँ, 100 में से अगर किसी 5 का हो जाए तो इसे आप उपलब्धि नहीं कह सकते। ये तो एक ये मानिए कि संयोग था या वो हो गया काम, वरना काम होना चाहिए था 90% जब जा करके आपको मिलता। तो ये शिकायत की आप लोगों ने, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, एक बार ये रोड बना है मेरे जीवन में, तो 15-20 साल में एक बार रोड बना है। एक ही बार? हाँ, और जो भी कोई मेजरमेंट नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। अच्छा, हाँ, और क्या। ये कह रहे हैं कितने साल में एक ही रोड बना है, तो पता नहीं इस रोड के नाम से कितने और पैसे रोड उठाए बना है, होंगे, कई साइड बार में बना कहीं दिया भी होगा इसको। नालियाँ तो नहीं है, ये हर देखो। कार्यकाल में ये रोड बन जाता होगा इस हिसाब साइड से में तो। कहीं नालियाँ नहीं है, लोग अच्छा। इसलिए कीचड़ों से वो परेशान तो कह है। रहे थे कि नाला निर्माण करवा दिया हमने। किधर है नाला निर्माण आर पार? दिखाना भैया नाला यहाँ पर दिख जाए तो। ये देखो सर, किधर है नाला? ताज्जुब वाली बात है। तो मुझे तो हंसी भी आ रही है, लेकिन कहूँ क्या कि नाला निर्माण करवाया था तो नाला तो मिल ही नहीं रहा यहाँ पर हमको। नाले की जगह बाकी सारी चीजें मिल गई। तो ये जो रोड है अब कहाँ जाएगी इधर की तरफ? ये पंचायत भवन, गवर्नमेंट स्कूल दोनों साइड जाती है। अच्छा अच्छा, यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है? यहाँ भी इसी तरह का हाल है क्या? अभी बना है इधर रोड, नहीं पहले इधर भी, यहाँ पे भी ऐसा ही था। है? पहले इधर भी ऐसा ही था। हाँ। लेकिन अभी लोगों ने व्यवस्था कर रखी है अपनी अपनी। इन्होंने ये देखो, ये पानी के लिए रख रखे हैं, आगे जाके ये भी चौक है। अच्छा अच्छा, प्रॉपर कोई वो नहीं है सॉल्यूशन इस जगह, पानी का या रास्ते का, ये कचरे का कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉपर। चलो ठीक है, आपकी समस्या समझ सकते हैं अपन। व्यक्ति इतने परेशान है कि एक दो बार की बात हो तो समझ में आ जाए, लेकिन धीरे धीरे जब कई साल बीतते हैं तो हम लोग क्या है कि उम्मीद खोने लगते हैं कि भाई किससे शिकायत करें, जिससे शिकायत, जिसको काम करना था बिना शिकायत के काम करना था। भाई देखिए, लोग बाग अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त है। वो कहते हैं कि यार मैं अपना परिवार संभालूं कि इन चीज़ों के लिए दौड़ता फिरूं। उन्होंने एक आदमी चुन करके रख दिया, उन्होंने कहा ठीक है कि यार मैं अपना परिवार संभालूंगा, मैं अपने बच्चे संभालूंगा, मैं उनके जीवन यापन के लिए, मेरे जीवन यापन के लिए, अपनी जो आजीविका है उसको कमाने के लिए निकलूंगा। तो इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुन दिया कि ठीक है भाई, तुम सरपंच हो गए, तुम वार्ड पार्षद हो गए, अब तुम इन चीज़ों को संभालना, तुम हमारे ग्राम पंचायत की सड़कों को देखना, नाले निर्माण की व्यवस्था को देखना, रोशनी है या फिर जल की व्यवस्था है या कचरे की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आप देखना। लेकिन आपने जिसको चाबी दी, जिसको दुकान पर बिठाया, उसने तो दुकान का बट्टा धार ही कर दिया। ये देखो, बीच रोड में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, कोई साइड में नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है इसके, हमको खुद को करना पड़ता है। देखो वहां तक अगर पहुंच जाए जूम करके। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ। नहीं, ये हम आ रहे थे अभी, यहीं से हमने वो देखा। बीच रोड में फेंसिंग भी नहीं है, हम लोगों ने ही नीचे सिड्डी बांधा है कि कोई जानवर ना घुसे नीचे। तो इसके लिए फिर क्या जगह वगैरह है कहीं पर वो, या फेंसिंग की जाएगी? ये जगह, ये ना, ये गवर्नमेंट का, इस जगह रख दो। हमने बोला था दोनों डीपी इस जगह रख दो एक साइड। अच्छा अच्छा, इधर ही आ जाए। हाँ, पर नहीं, वो उधर ही रहेगा। अच्छा, बहुत बार कंप्लेंट कर दिया इसका भी। उस टाइम भी एसडीएम साहब सब आए थे, तब सीएम
सीएम हेल्प डेस्क के पोर्टल पे ट्वीट किया था, तब आए थे वो एक बार सब लोग। फिर उसके बाद उस टाइम अशोक गहलोत सीएम थे, उसके बाद एक दिन आए थे, आधे घंटे को ये कचरा साफ हुआ, फिर दोबारा वही कंडीशन है यहाँ। तो मतलब ये रोज उठाना चाहिए था इनको, लेकिन उठा ही नहीं रही है। तो नहीं, गाड़ियाँ आती नहीं है इधर, आती नहीं है। मैं कचरे की जो गाड़ी बाढ़ नहीं आती पंच है, है, बिल्कुल कचरे की गाड़ी नहीं आती है। वीक बिल्कुल में देखा एक दो जाए बार आ जाए गलती तो से बोलते बोलते परेशान हो गए। कचरे की भैया गाड़ी नहीं कचरे की आती है। गाड़ी है भी या नहीं है? कहीं बाढ़ ऐसा तो नहीं कि पंच को कचरे की बोलते हैं, गाड़ी बाढ़ के नाम पंच पर कुछ नहीं पैसा करता उठा है, लिया हो, कोई बाढ़ कचरे की मेंबर- गाड़ी नहीं। अगर इस न्यूज के बाद नई गाड़ी देखी गई कहीं कचरे की, तो समझ जाना कि आप देखने के बाद आपने गाड़ी को खरीदा है। अगर गाड़ी मिलनी चाहिए, हम चेक करेंगे इस बात को बकायदा, हम देखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि गाड़ी आती नहीं, तो गाड़ी है भी या नहीं है? ऐसा तो नहीं ग्राम पंचायत में गाड़ी है ही नहीं, उसके नाम पर आपने पैसा उठा लिया हो। वीक में एक दो बार आती है, वो भी इलेक्ट्रिक है कचरे की गाड़ी। उसमें 10 घरों के कचरों के बैठ के बाद वो इधर ही, वो भी कभी कभी इधर खाली करके चले जाते हैं, कोई नहीं होता है रोड पे। तो अच्छा, यही कचरे वाले भी इधर ही, हाँ, मेन लोगों से कहीं कहीं से लेके चले जाते हैं, भर जाती है, फिर आते ही नहीं है, चले जाते हैं बस। मेन ऐसे घरों से ले लेते हैं। जहाँ जा रहे हैं वो वहां से भर गया तो चले गए, फिर आते ही नहीं है। महीने में एक दो बार आ जाती है बस, ऐसा देख लो आप। अब मान लो महीने में एक दो हाँ, हाँ। अब पर डे का मैं तो इधर कचरा रहता नहीं हूँ, इकट्ठा हो रहा है लेकिन घरों मैं तो में। आया हूँ, अब वो तब से कचरे को देखी नहीं कहाँ है। फेंके, दिक्कत आती है। गाड़ी आनी चाहिए पर तो डे वो में। मजबूरी में फिर लोगों को ऐसे डालना पड़ता डालना है। पड़ता है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा अभी कचरा कितना भरा पड़ा है। हम मना अब करते यहाँ हैं पे तो ये लोग रात रोड में है, डाल के जाते यहाँ हैं। पे कोई भी अगर साधन जाएगा तो आपने देखा कितना कचरा भरा पड़ा है। ये की सफाई भी होनी चाहिए, तो लोगों क्या करें, मजबूरी में यहाँ डालते हैं, फिर क्या करें। तो ये गंदगी है, गंदगी से ऐसे ही हमने बीमारी एक बार वहां भी हाल दिखाया था मोगजाम के सामने। हमने जब वहां पर द एक्सपोजर ने उस सारा नज़ारा दिखाया था कि कैसे कचरों के ढेर लगे हुए, ऐसा लगता था पूरे गांव का कचरा वहां पर डाल रखा है। जो मृत जो पशु है उनके अवशेष वहां पर डाल रखे हैं आप लोगों ने। चित विचित हालत में थी, बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन उन्होंने बात को सुना, देखा और वहां पर सफाई करवाई। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था, जो अगर आप देख रहे हो तो रोशनी की व्यवस्था और ये जो इनकी समस्या बता रहे हैं, इनका समाधान करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको इसीलिए वहाँ पर बिठाया गया था, आपको इसीलिए चुना गया था। आपके पास स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए इन्हीं कामों के लिए पैसा भेजती है और आपको ये काम करवाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप नहीं करवाएंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी परेशानियों को दिखाएंगे और इस हद तक दिखाएंगे कि फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, मैं साथी से कहूँगा एक बार आगे चल के भी हम देखेंगे सारी व्यवस्थाएं कि जो ऐसी है सारी व्यवस्थाएं, या केवल एक ही रोड की थी। मैं कहता हूँ शायद 1 किलोमीटर के आसपास होगी ये पूरी रोड। अच्छा, ऐसी और जगह मिलेंगी। थोड़ा 500 मीटर आगे है, पैदल परेशान हो गए, उधर आगे भी बहुत है और डेली रहता है, डेली। एक दिन का काम थोड़ी है ये। अब ये गाड़ी निकलती है स्कूल की, बहुत तेज निकलती है, तो दोनों साइड घरों में कीचड़ जाता है, पानी दीवार तक जाता है। हम जब यहाँ एंटर हुए थे तो हमने सोचा था कि कोई मामूली समस्या होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों से रूबरू हुए इस आदर्श ग्राम पंचायत की, आप देख लो कितना अच्छा मॉडल है ये, आदर्श ग्राम पंचायत है, तो समस्याएं धीरे धीरे इतनी बड़ी बड़ी समस्या निकलती जा रही हैं कि क्या कहें अब। और ये जो भी देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये बात जो है वो ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। और हम यहीं नहीं रुकेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ रुक गए, एक दिन हमने दिखाया और नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हम पार्ट बाय पार्ट इसको दिखाते रहेंगे, पूरी महू कला को कवर करेंगे। और ये आज पार्ट 1 मान करके चलिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये द एक्सपोजर का वादा है कि पूरी महू कला को हम छान मारेंगे, कि वहाँ जितनी भी परेशानियाँ दिखाएंगे कि एक आदर्श ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि आप बड़ाई ले रहे हैं, आप लोगों से तालियां बजवा रहे हैं, आप फोटो खिंचवा रहे हैं, आप बैनर लगवा रहे हैं, आप अखबारों में छपवा रहे हैं कि देखिए वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी, हम दिखा रहे हैं कि आप जरा थोड़ा सा झुक करके देखिए कि आपको शर्म आ जाएगी कि आपने एक ग्राम पंचायत का हाल क्या बना करके रख दिया है। इस पार्ट में इतना ही। मैं बेअंत सिंह चौधरी, आप देख रहे द एक्सपोजर अपने साथी अर्जुन के साथ।